अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में और उससे पहले भी जितने क्लासेस हुए हैं हमने जस्ट फर्स्ट सेक्शन के टॉपिक्स कवर किए थे जेंडर स्टडीज के। ये भी फर्स्ट सेक्शन से है, जिस जो टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। अब जेंडर स्टडीज आपको पता है कि जेंडर स्टडीज जो है वो इंक्लूड करता है सारे जेंडर्स को, नॉट ओनली बाइनरी बट ऑल्सो LGBTQ। ओके, इंटरसेक्स आ जाते हैं, लेस्बियंस, ट्रांसजेंडर्स, गेज, ओके, क्वेयर स्टडीज, ये सारे जितने भी जेंडर्स हैं ये इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जेंडर स्टडीज जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो हर डिसिप्लिन में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी, फिर वो सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, ओके, बायोलॉजी हो। तो ये इसलिए इस सब्जेक्ट को मल्टी डिसिप्लिनरी कहा गया है इन नेचर। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। The field of gender studies explores the ways that family and masculinity affect an individual's thought process. अब ये जो फील्ड है जेंडर स्टडीज, ये एक्सप्लोर करता है डिफरेंट वेज को दैट फैमिली एंड मैस्कुलिनिटी अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस। जो अफेक्ट करेगा इंडिविजुअल की जो फैमिली है या मैस्कुलिनिटी है, ओके, उस पे, उसकी थॉट प्रोसेस पे। इट ऑल्सो एनालाइजेस हाउ जेंडर प्लेज आउट इन पॉलिटिक्स, intimate life, culture, the workplace, athletics, technology, health, science, and in the very production of knowledge itself। अब इसमें यही बताया गया है कि ये जो सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एज इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स बट ऑल्सो इन लाइफ, इंटीमेट लाइफ में, कल्चर में, आप जिस प्लेस पे, जगह पे काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे, एथलेटिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, ओके, आपकी हेल्थ हो, साइंस हो। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज हो हर उस फील्ड में जो हम लोग डेली लाइफ में पढ़ रहे होते हैं या जिस फील्ड से हमारा सामना होता है, उससे ये सब्जेक्ट रिलेट करता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को मल्टी डिसिप्लिनरी कहा गया है। ओके, कॉलेज courses emphasize critical thinking, analytical understanding, and the social justice activism। अब कॉलेजेस में जो कोर्सेज दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं, वो भी इस चीज़ पे एम्फोसिस करते हैं, जोर डालते हैं किस चीज़ पे? क्रिटिकल थिंकिंग पे। क्रिटिकल थिंकिंग मींस, अगर एक तो होती है थ्योरी, सपोज करें हम लोग, जैसे मैं आपको अभी थ्योरी पढ़ा रही हूँ, पर इसी चीज़ को अगर हम लोग प्रैक्टिकल वे में करें और उस पर गौरव विचार करें, जैसे केस स्टडीज होती हैं, क्लास डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ओके, फिर उन पे डिबेट्स होती हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो ये किस चीज को जन्म देता है? ये जन्म देता है क्रिटिकल थिंकिंग को, कि बंदा आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचे, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग को, ओके, एंड सोशल जस्टिस, समाज में जस्टिस को, जस्टिस कहते हैं कि इक्वालिटी हो, बराबरी हो, सबको इक्वल हुकूक मिले, इंसाफ हो, जस्टिस हो, ओके। तो इसलिए इन चीजों पे जो है वो फोकस किया जाता है जब भी पढ़ाया जाए। पर इसमें बोला गया है द टर्म इंटर मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। बट मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि ये क्रॉस करता है बाउंड्रीज एक पार्टिकुलर मीन्स स्पेसिफिक डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन आप कहें कि अगर मैं ये कहूँ जेंडर स्टडीज सिर्फ बायोलॉजी से जो है वो रिलेट करता है तो ये गलत होगा। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी, ये डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो रिलेट करता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनसे ये सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी है और मल्टी डिसिप्लिनरी भी है। ओके, अब हम लोग आगे जाके देखेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है। इट मीन्स दैट, अब सपोज करें, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, जेंडर स्टडीज से हट के दे देती हूँ मैं आपको। जैसे
मेरी जो फील्ड है वो बिजनेस की फील्ड है। अब अकाउंटेंट जो होते हैं ना वो हर इदारे में होते हैं, फिर वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, आपका बिजनेस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो। ओके, हर इदारे में अकाउंटेंट होता है। ऐसे ही इस सब्जेक्ट के बारे में अगर हम लोग जेंडर स्टडीज के बारे में पढ़ें तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। हर देखें इदारे में डिफरेंट जेंडर्स पाए जाते हैं। मर्द भी होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं। ओके, एडल्ट्स होते हैं, फिर उनसे कुछ जो है वो यंग एंटनीज होते हैं। ओके, कुछ बड़े सीनियर लेवल पे होते हैं, फिर मिडिल लेवल पे होते हैं, लोअर लेवल पे, सबऑर्डिनेट लेवल पे। तो डिफरेंट जेंडर्स जब मिलके काम करते हैं इदारों में तो सोशलाइज करते हैं, तो सोशोलॉजी आ गई। जब वो डिफरेंट जेंडर्स, उनकी नेचर डिफरेंट ट्रेड्स के साथ, तो बायोलॉजी भी कुछ रोल प्ले करती है। ओके, फिर साइकोलॉजी, उन सारे लोगों की साइकोलॉजी अलग होती है। तो डेफिनेटली जब हम लोग ग्रुप में काम करते हैं तो क्या होता है, हम लोग साइलोज में काम नहीं करते। वी वर्क टुगेदर, वी वर्क इन अ कोहेजन, राइट। तो ये चीज इसमें बताई गई है कि ये जो फील्ड है ना वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। ओके, a multidisciplinary field of this study is a one in which people from different backgrounds and specializations work together and produce combined field of knowledge and research. Okay, अब ये देखें कि मल्टी डिसिप्लिनरी इन सेंस के जो है वो क्या है इसमें, ये एक तो बाउंड्री क्रॉस करता है पार्टिकुलर डिसिप्लिन से निकल के डिफरेंट डिसिप्लिन पे ये एप्लीकेबल होता है। क्योंकि डिफरेंट किस्म के लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे आप इदारों में जाएंगे, एचआर डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, लॉजिस्टिक्स होगा, मार्केटिंग होगा, तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होती हैं लोगों की, जिसमें वो काम कर रहे होते हैं, वर्क टुगेदर एंड प्रोड्यूस कंबाइंड फील्ड ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च। फिर वो जाके उस पे काम करते हैं और कंबाइंड एक फील्ड ऑफ नॉलेज और रिसर्च करते हैं उस चीज पे। ओके, अब अगर हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी जेंडर स्टडीज मींस दैट इट क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ इट्स ओन डिसिप्लिन। अब जेंडर स्टडीज की बाउंड्रीज अपने ही जो डिसिप्लिन है इसका, अपना क्या कहते हैं, जेंडर स्टडीज की ही बाउंड्रीज जो है, अपनी ही बाउंड्रीज, इस सब्जेक्ट की जो बाउंड्रीज हैं उसको इसने क्रॉस किया है। ओके, इट क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ इट्स ओन डिसिप्लिन एंड एक्सटेंड इनटू द डिफरेंट डिसिप्लिन। ओके, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, ओके, साइकोलॉजी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, ह्यूमंस के बारे में स्टडी, सोशियोलॉजी हो गई, हिस्ट्री हो गई। अब हिस्ट्री में भी देखा ना, हमारी जो औरतें थी, इसमें आप एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जो थी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ओके, हमारी जो फहमीदा मिर्जा जो थी, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, वो पहली विमेन जो थी वो स्पीकर थी। ओके, उसके बाद हिना रब्बानी खर की आप बात करें तो वो फॉरेन मिनिस्टर थी पीपी के, पीपल्स पार्टी के टाइम पे। उसके बाद अभी आप देखें सीएम मरियम नवाज शरीफ जो है वो, अब आप ये देखें कि मेलोनी जो है वो इटली की। ये सारी चीजें, ये सारे एग्जाम्पल्स, या अगर हम लोग बिफोर पार्टीशन देखें ना तो अ, मोहतरमा फातिमा जिन्ना का एक अलग रोल था। और दूसरी जो लेडीज थी, जो पढ़ी लिखी खातून औरतें थी, उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये जेंडर स्टडीज की जो फील्ड है ना, ये इन सारी चीजों में, हिस्ट्री में, अभी ये मैंने आपको हिस्ट्री के एग्जांपल्स दिए। अब अगर आप बाहर जाएंगे या सोशलाइज करेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अब बैंकिंग सेक्टर में देखें ज्यादातर वो हायर करते हैं, प्रेफर करते हैं वुमेन को, बट वुमेन जो है वो अवॉइड करती है बैंकिंग सेक्टर को। तो सोशलाइजेशन होती है। ओके, एंथ्रोपोलॉजी भी मेन एंड वुमेन के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो मेन वुमेन एंड डिफरेंट जो जेंडर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी, जेंडर्ड चीजें जो है वो उसमें भी हम लोग देख रहे होते हैं। बायोलॉजी देखें तो बायोलॉजिकली भी मेल एंड फीमेल में हम लोग जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें भी, इकोनॉमिक्स में भी
वुमेन का एक अलग ही रोल होता है। वुमेन जो होती है वो घर पे काम कर रही होती है। मेल जो है उसमें माइक्रो लेवल पे वुमेन काम करेगी, इंडस्ट्रीज में या फील्ड्स में। ओके ओके, एग्रीकल्चर में वुमेन काम करती है। तो ये क्या है, ये इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही होती है वुमेन। ओके, माइक्रो लेवल पे हम लोग इसको पढ़ते हैं, बट अभी ही हम लोग देखें ना कि मैक्रो लेवल पे भी हमारी औरतें देखें। मैडम जो है वेरी फेमस राइटर जो है, लोधी जो है वो। ओके, और उनके अलावा शमशाद अख्तर जो होती, जो स्टेट बैंक की डायरेक्टर रही हैं। तो ये मलाला को आप देख लें, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना वो हम लोग कोट करेंगे इसमें। ओके, उसके अलावा अरफा करीम रंधावा जो यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। ओके, सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप कोट करेंगे, आप देंगे। हिस्ट्री से भी एग्जाम्पल लेंगे आप, जब पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ें तो वो चीजें आप निकालेंगे, आप उसमें से सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स दोनों में जो है वो आ सकते हैं। तो ऐसे ही ये फील्ड्स जो होती हैं ना वो मल्टी डिसिप्लिनरी बनती हैं। ओके, आई थिंक कि आपको पॉइंट समझ आ गई होगी। वी स्टडी जेंडर नॉट ओनली इन डोमेन ऑफ सोशल साइंसेस बट ऑल्सो इन broader perspective by studying its various aspects in the other disciplines। ना सिर्फ हम क्या कर रहे होते हैं सोशल साइंसेस की फील्ड में, हम लोग जेंडर स्टडीज को देख रहे होते हैं, बट इसको एक ब्रॉडर जो है वो प्रोस्पेक्टिव में, ब्रॉडर डिसिप्लिन्स में हम लोग इसको रिलेट कर रहे होते हैं जेंडर स्टडीज को। ओके, ओके। जेंडर स्टडीज एग्जिस्ट एवरीवेयर। ओके, आप मुझे एक वर्ड बताए, मैं आपसे इंग्लिश का वर्ड पूछती हूँ जो एवरीवेयर हो, जो हर जगह हो, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे हम यूबिक्विटस कहते हैं। ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज, जेंडर स्टडीज हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। ओके, कैसे? जेंडर एग्जिस्ट एवरीवेयर, ऑब्वियसली। जेंडर हर जगह पे होता है, मेल फीमेल, ट्रांस, इंटरसेक्स, ये सारे हर जगह पे, बायसेक्सुअल्स, लेस्बियंस, गेज, जेंडर इंक्लूड करता है हर जेंडर को, राइट? तो ये सारे जेंडर्स हर जगह पे होते हैं। वेदर इट इज अ हिस्ट्री, जैसे मैंने अभी आपको हिस्ट्री से एग्जांपल्स दिए हैं। साइंस ऑफ, साइंस में भी देखें, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, जो हमारी पढ़ी लिखी विमेन हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें हमारी एक पायलट है विमेन, वो फाइटर जेट्स जो होते हैं उनको फ्लाई करती है, वो फर्स्ट विमेन है। ओके, लैंग्वेज में भी देखें तो हर किसी एरिया के अकॉर्डिंग लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। सोशल साइंसेस की बात करें, जैसे हम लोग सोशल साइंसेस के लोग हैं, एमबीए मैंने की हुई है, तो हमने ये जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सारे, ये सारे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। तो जेंडर स्टडीज भी जो है सोशल साइंसेस पे भी एप्लीकेबल होता है। और नेचुरल साइंसेस भी हो, उसमें भी ये एप्लीकेबल होता है। जेंडर इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। जेंडर क्या होता है? हर किसी के जिंदगी का एक मुकम्मल कंप्लीट हिस्सा है। ओके, therefore all disciplines can study gender studies in one way or another। इसलिए होता क्या है कि हर डिसिप्लिन जो होता है उसमें जेंडर स्टडीज को इंक्लूड किया गया है, वन वे और अनदर। अब इसकी छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको दूं, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हर किसी को पढ़ाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है बिजनेस इथिक्स। ओके, तो ये जो बिजनेस इथिक्स होता है वो आपने देखा होगा डॉक्टर्स को भी पढ़ाया जाता है। ओके, सोशल स्टडीज जो होता है वो भी आपने देखा होगा, या इस्लामियात हो गया, वो किसको, हर जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में मुस्लिम्स, उनको पढ़ाया जाता है। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ही जेंडर स्टडीज भी अब हर डिसिप्लिन का हिस्सा समझा जाता है कि जेंडर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक
हमारे मुआशरे के जो है वो कंस्ट्रक्टेड चीज़ें हैं, उनको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, उन पे हमें काम करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए जेंडर स्टडीज को बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। सोशियोलॉजी की बात करें तो sociology relates to social behavior, society patterns of social relationships, social interaction, and culture that surrounds everyday life. अब ये बोला जाता जा रहा है कि अगर हम लोग सोशियोलॉजी को देखें, आपने अगर सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा हो, ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, और माशाल्लाह ये अगर आप सीएसएस में ऑप्ट करेंगे ना, आपकी नॉलेज के लिए बोल रही हूँ, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बहुत, आप इसको 15 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसमें मार्क्स आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी आएंगी, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेरी मार्क्स आई थी इसमें 73 फर्स्ट अटेम्प्ट में, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरी इसमें मार्क्स आई थी 75। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है। ओके, तो सोशियोलॉजी में भी जेंडर को इंक्लूड किया जाता है, रिलेट किया जाता है। सोशल बिहेवियर्स होते हैं, सोसाइटी में उठना बैठना होता है, पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप कैसे होते हैं। ओके, सोशियोलॉजी में हम लोग देख रहे होते हैं कि वुमेन का रोल क्या है। ओके, जैसे पहले हम लोग इसमें जब स्टेजेस पढ़ते हैं कि कैसे इवोल्व हुए, कैसे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आना शुरू हुआ। तो हम लोग शुरू से देखते हैं कि पहले जो है वो हंट किया जाता था, होर्डिंग की जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आया। फिर जो है उस टाइम भी जेंडर्ड चीजें होती थी, कुछ रोल्स मेल को असाइन किए जाते थे, कुछ फीमेल को असाइन किए जाते थे। ओके, जब एग्रीकल्चर का टाइम आया, उस टाइम भी वुमेन को एग्रीकल्चर में डाला गया कि विमेन जो है वो एग्रीकल्चर पे काम करे। और दूसरी चीज ये कि विमेन को एज अ रिप्रोडक्टिव टूल समझा जाता था। वो विमेन जो ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ज्यादा, अगर फॉर एग्जाम्पल बर्थ हो रही है बॉयज की, तो वो औरत जो है वो अच्छी समझी जाती थी सोसाइटी के लिए। ओके, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्टिव वो होगी, उतनी ज्यादा फील्ड्स के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए वो कैपिटल प्रोड्यूस करेगी। मतलब वो जो बेबीज होंगे वो आगे जाके फील्ड में काम करेंगे, और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। तो ऐसे विमेन जो थी उनको असाइन किए जाते थे डिफरेंट काम, और मेन के लिए अलग काम होते थे। अंडर सोशियोलॉजी वी स्टडी जेंडर स्टडीज टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी ट्रीट्स डिफरेंट जेंडर्स। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे सोसाइटी जो है वो ट्रीट करती है डिफरेंट जेंडर्स को। ओके, हाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेंडर डेवलप्स विद इन सोसाइटी। कैसे ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग चीज़ों को, कैसे जो अंडरस्टैंडिंग होती है जेंडर की, डेवलप होती है विद इन द सोसाइटी। ओके, सोसाइटी असाइनिंग, अब एग्जाम्पल की बात करें तो सोसाइटी असाइनिंग separate roles to men and women, such as men being breadwinners, okay, and women being caretakers। अब होता ये है, हम लोग आगे जाके थ्योरीज पढ़ेंगे जब, तो इसमें हम लोग डीप में जाएंगे कि कैसे वुमेन को मार्जिनलाइज किया जाता है, कैसे वुमेन को जो है वो ऑप्रेस किया जाता है, कैसे उनको ऐसे रोल्स दिए जाते हैं जो केयर टेकर के रोल हों, नर्चरिंग के रोल हों। ओके, और मेन को क्या इम्पोर्टेंस दी जाती है कि ये तो ब्रेड विनर है और विमेन उस पर डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे रोल्स कौन असाइन करता है? ये सोसाइटी असाइन करती है। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर। ओके, ये कंसर्न होता है ह्यूमन बिहेवियर से, ओके, ह्यूमन बायोलॉजी से, एंड culture in both present and the past, including past human species। अब past human species हो या बायोलॉजिकली हम लोग देखें तो बायोलॉजिकली आप खुद बताएं कि जो विमेन होती है वो ही जो है वो उसका ही रोल होता है ना, रिप्रोडक्शन का।
वुमेन ही बर्थ देती है बेबी को, वुमेन ही उस बेबी को पालती है। ओके, तो इसलिए डिफरेंट रोल साइन किए जाते हैं। मेल का क्या काम क्या होता है कि वो ब्रेड विनर होता है, वो बाहर के जो काम होते हैं मोस्टली उसके होते हैं। वुमेन घर पे अनपेड लेबर करती है। ओके, तो ये सारे रोल्स जो हैं वो सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड जो है वो इन चीजों को डिफाइन करती है। ओके, कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर, ये हमें बताती है कि कैसे जेंडर स्टडीज में हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन का जो एक बिहेवियर है, या ह्यूमन बायोलॉजी है, या कल्चर हो जाए आज या पास्ट में, वो कैसे ह्यूमन स्पीशीज को इंक्लूड करता है। अंडर दिस डिसिप्लिन जेंडर स्टडीज हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट जेंडर्स इवॉल्व थ्रू हिस्ट्री। ओके, इस डिसिप्लिन में हम लोग देख रहे होते हैं कि कैसे डिफरेंट जेंडर्स जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं हिस्ट्री हिस्ट्री से। ओके, पास्ट से। सिंस ह्यूमन बींग्स आर द सेंट्रल फोकस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का सेंट्रल फोकस ई ह्यूमन होता है। ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज जो है वो रिवॉल्व अराउंड कर रही है ह्यूमन से, ह्यूमन बीइंग पे ये जो है वो चीज रिवॉल्व कर रही है। जेंडर बिकम्स डायरेक्टली रिलेवेंट टू दिस डिसिप्लिन, जो जेंडर जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली रिलेवेंट है एंथ्रोपोलॉजी से। ओके, तो आगे आ जाते हैं। ऐसे ही आप जो है एग्जाम में डिफरेंट हेडिंग्स देके, डिफरेंट डिसिप्लिन्स लिख के उसको आप रिलेट करेंगे कि जेंडर स्टडीज कैसे रिलेट करता है डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ। ओके, एग्जाम्पल देखें तो स्टडी ऑफ द जेंडर रोल्स इन एंशियंट ट्राइब्स एंड सिविलाइजेशन। अब एंशियंट ट्राइब्स में क्या होता था वो हम लोग बताएंगे, या एंशियंट सिविलाइजेशन में क्या होता था वुमेन के साथ। अब एक सती का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि जब एक विमेन है, ये आपको हिंदुइज्म में मिलेगा, हिंदू कल्चर में ये पास्ट में था कि जब एक विमेन विडो होती है, उनके हस्बैंड की डेथ होती है, तो उसके पायर पे ही जो आग जलाई जाती है उसी में ही उस विमेन को जलाया जाता था। तो ये सारी चीजें पहले जो थी वो बहुत ज्यादा कॉमन होती थी कि औरतों को अपनी सिविलाइजेशन के जो रूल्स थे, या एंशंट ट्राइब्स के जो एक सेट किस्म के टेबूज या रूल्स थे, तो उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता था। तो जेंडर स्टडीज ऐसे रिलेट करती है एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी। ओके, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अब ये होता क्या है कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो होते हैं ना, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको माइंड को सिग्नल्स भेजते हैं। ओके, दीज आर दी हाई मेंटल प्रोसेसेस विच सेंड सिग्नल्स फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन। अब ये साइकोलॉजी भी जो है वो इसी में आ जाता है। अंडर साइकोलॉजी जेंडर स्टडीज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। साइकोलॉजी में भी हम लोग क्या करते हैं, जेंडर स्टडीज हमें हेल्प आउट करता है कि हम लोग अंडरस्टैंड करें इंसान की नेचर को। ओके, इंसान के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें, इमोशंस को, पर्सनालिटी को, सेक्सुअलिटी को। ओके, बिहेवियरल डिफरेंसेस अमंग द जेंडर्स, उसको भी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखिए ना, ये आपको ट्रेन किया जाता है यूनिवर्सिटीज में ही। आपको क्या किया जाता है, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, या आप भी अगर पढ़ते हैं या पढ़ के आए हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब ग्रुप में प्रेजेंटेशंस जो थे वो देते थे, या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, या हमें कोई असाइनमेंट दी जाती थी, तो वो हम लोग जब मिल बैठ के करते थे, तो ये होता था कि जो ग्रुप लीडर होता था उसका ये काम होता था कि सबको गाइड करे, सबको लीड करे, इन्फ्लुएंस करे। अगर कोई गर्ल है तो उस वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगी कि वो अपने ग्रुप मेंबर्स से काम ले, और उनसे क्या करे, उनसे अच्छा बिहेवियर भी रखे, और उन उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेबल तरीके से
बना के और सर तक वो सारों का काम भी पहुंचाए और फीडबैक भी दे एंड में सर को। राइट, तो देखिए, आपने ग्रुप में देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो काम से भागते हैं, वो नहीं करते, तो आपको क्या करना होता है, सारों को एक साथ लेके चलना होता है, एक टेक्ट के साथ उनको चलाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड को उसी टाइम, मतलब यूनिवर्सिटी के टाइम से हमें ट्रेन कर रही होती हैं कि जब आप इदारों में जाएंगे, आप डिफरेंट जेंडर्स की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना सीखें कि इस बंदे से मुझे काम कैसे लेना है, या इस बंदे से मुझे काम कैसे करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग रिपोर्ट्स जो होती थी, अगर उनको फोटोकॉपी करवाना है, उनकी बाइंडिंग करवाने का काम होता था, तो हम लोग वो बॉयज को साइन कर देते थे कि ये काम आपका है, ये आप करें। ओके, सिमिलरली गर्ल्स की अगर कोई अ, ऐसी चीज जैसे डिजाइनिंग बनानी हो, कवर पेज बनाना हो, या उस पे चार्ट्स वगैरह, पिक्चर्स पे वगैरह इंसर्ट करनी हो, तो हम लोग किससे बोलते थे, गर्ल्स को मोस्टली ये काम असाइन कर देते थे कि आप इसमें एक्सपर्ट हो, आप ये काम करें। बट अगर कोई ग्रुप मेंबर नहीं करता था तो हम लोग उनको फिर से काम भेजते थे, फिर से गलत करता था तो फिर से भेजते थे कि नहीं, हमें सही करके दें। तो उससे क्या होता था कि हमारी साइकोलॉजी जो थी, हमारा माइंड जो था, हमारा जो बिहेवियर जो था, वो एक जो है वो जेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो डिसीजंस लेते थे, अंडरस्टैंड करते थे कि अगर ये बॉय जो है वो मसरूफ है या थोड़ा सा केयरलेस है, तो उससे कैसे हमें काम करवाना है और किस टाइम पे करवाना है। और अगर कोई गर्ल है जो काम नहीं कर रही, तो उससे भी हम लोग डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते थे। तो ये ह्यूमन की जो नेचर होती है, इमोशंस जो होते हैं, पर्सनैलिटी जो होती है इंसान की, जो सेक्सुअलिटी होती है या बिहेवियर होते हैं डिफरेंट जेंडर्स के, तो ये सारे साइकोलॉजी में आ जाते हैं, और ये जेंडर स्टडीज इंक्लूड करता है इन चीजों को। राइट, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप जो है वो दे सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग जेंडर आइडेंटिटी, इमोशनल बिहेवियर एंड सेक्सुअलिटी थ्रू साइकोलॉजिकल थ्योरीज। ओके, जेंडर आइडेंटिटी को, इमोशनल बिहेवियर को, सेक्सुअलिटी को हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरीज से अंडरस्टैंड करते हैं। बायोलॉजी पे आ जाए तो वो कैसे रिलेट करती है जेंडर स्टडीज के साथ, तो ये आपको खुद भी अंदाजा होगा इस चीज का कि ये कैसे रिलेट करती है। तो बायोलॉजी हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्या करती है बायोलॉजी की, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाती है। ओके, रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं ना, मेन एंड वुमेन, बॉय एंड गर्ल थोड़े से अलग होते हैं। ओके, बायोलॉजिकली भी, ओके, एंड बिटवीन द genders, biological differences between the genders. When we study biological differences among the genders, we study gender studies. जब हम लोग इस पैटर्न को पढ़ रहे होते हैं ना, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं जेंडर्स के, उससे उसको जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो वो जेंडर स्टडीज में आ जाता है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी की अम्ब्रेला में हम लोग जेंडर स्टडी को कवर कर रहे होते हैं। बायोलॉजी is a subject of natural sciences, while gender studies belong to social sciences. Gender studies social sciences का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंसेस का सब्जेक्ट है। Okay, yet gender studies remain closely linked with the biology, but gender studies जो है वो closely link करता है बायोलॉजी से। जैसे हम लोग जेंडर्स ही पढ़ रहे होते हैं ना, तो बायोलॉजी में भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऐसे ही डिफरेंट जेंडर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड क्रोमोसोम्स इन्फ्लुएंस जेंडर अंडरस्टैंडिंग। जो बायोलॉजिकल क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोमल मेकअप जो होता है, जैसे हमने पढ़ा कि विमेन की जो है वो बियर्ड नहीं होती, बट मेन की बियर्ड होती है, फेशियल हेयर्स होते हैं मेन के। ओके, विमेन एंड मेन का वॉइस अलग होता है, क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, फीमेल के एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेन के, मेल्स के जो है वो एक्स वाई होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग बायोलॉजी की फील्ड से ही ले रहे होते हैं, जो जेंडर स्टडीज में
इंक्लूडेड है। तो ऐसे ही ये सब्जेक्ट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी हुआ, आपको ऐसे प्रूव करना है एग्जाम में, राइट। तो ये था आज का टॉपिक। अभी मैं जो नेक्स्ट टॉपिक आपको करवाने लगी हूँ, ये लास्ट टॉपिक होगा इस सेगमेंट का, आई मीन द सेक्शन फर्स्ट जो है जेंडर स्टडीज का, उसमें उसके बाद मैं आपको इसके शॉर्ट आंसर्स करवाऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे किस चीज में कि आप एंड में रिवीजन कर सकें क्विकली। ओके, तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।